अगर दी मैं लड़ जाता तो ये प्रधानमंत्री थोड़ा ना होता, मैं होता। कि हमने राजपथ को इसलिए बदला कि वो विदेशी नाम था, और ये जो चीते लेके आए तेरी मौसी के लड़के थे क्या? नहीं, अगर इस देश को बचा लो भैया तो सस्ती पा दे दो, भला हो रहेगा, देश बच जाएगा। आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त जंतर मंतर पे हैं, जहां हमारे साथ हैं तेज बहादुर सर। आप लगातार देखा मैंने कि सरकार के विरोध में रहते हैं, सरकार पे हमलावर भी रहते हैं, और आपने खुद बनारस शुरुआत में अगर मैं लड़ जाता तो ये प्रधानमंत्री थोड़ा ना होता, मैं होता। हाँ, मैं कॉन्फिडेंस है, मैं होता। लोकप्रिय चेहरा मोदी जी, आप उनको मुकाबला देने की बात नहीं, मुझे लड़ने देता, और मैं वादे से दावे से कन्फर्म कह रहा हूँ, अगर दी मैं चुनाव लड़ता तो देश का प्रधानमंत्री मैं होता। डर गया था, उनको जो रोक दिया। नहीं, डर था तो पर्चा खारिज तभी तो कराया, और क्यों कराया भाई? सारे देश को पता है कि पर्चा खारिज जबरदस्ती कराया, मारने की धमकी दी। तो मैंने कहा भाई मैं 21 साल फौज में नौकरी किया, बॉर्डर पे रहा हूँ, तो 21 साल में नहीं मरा तो इस मेरे को क्या मारेगा? मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ। शुरुआत करने, ये तो हो गया थोड़ा बहुत। शुरुआत हम करते हैं पहले इस सवाल से कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा पे निकले हुए हैं, जिसको लेकर आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति महलों में पला हो, मेरी अपनी सोच है, मैं तो ये कहता हूँ जैसे बुद्ध को हमने देखा था ना, बुद्ध भी बड़े महलों में पले थे हैं, और बाद में बौद्ध हो गए। पूरे सृष्टि का जो आज उनको लोग मानने वाले हैं, जो समझते हैं वो मानते हैं, मैं तो उनको पढ़ता रहता हूँ इसलिए मानता हूँ, जो नहीं पढ़ते उनको पता नहीं कि बौद्ध क्या थे। तो राहुल गांधी भी महलों में रहे, एसी में पढ़े लिखे, और वो व्यक्ति इतनी दूर देश की यात्रा कर रहा है, और वो भी पैदल, तो मुद्दा बहुत बड़ा है। कोई नहीं पता कि सत्ता कहाँ जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता, ये सरकार भ्रम में ना रहे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, देश की जनता इसको समझेगी। राहुल गांधी कहते हैं कि देश के अंदर नफरत का माहौल है, आज धर्म की राजनीति की जा रही है। बिल्कुल, देखो, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लोगों को जहाँ पर जो भी जिस समुदाय का हो, ऐसा नहीं है, जहाँ ये सत्ता में मजबूत हैं, खासकर जैसे मेरे हरियाणा में तो बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में OBC, SC, ST और माइनॉरिटी का व्यक्ति आज डरा हुआ है। क्यों? सारे ठाकुर बैठे हैं, सरेआम ठाकुर राज है, तो है कि नहीं? आप बताइए, आए दिन खबरें आ रही हैं, सरेआम हो रहा है, तो ये तो है। ठीक है, वो जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों की समझ आ रहे हैं, भाईचारा बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे। हो पाएगा कांग्रेस को? 2024 में क्या होने वाला है? देखो, 24 का तो समय बताया, लेकिन यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं, और जो मोदी भक्त थे कट्टर, वो भी जुड़ रहे हैं। जो लोग भक्त थे, आज उनका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि भक्ति के वो कहते हैं ना, हमारी हिंदुओं में, कि भैया बगैर पेट भरे तो भजन भी नहीं होते। तो आज रोज सड़कों पे आ गए, तो वो मंदिर मस्जिद से हट के रोजगार की तरफ भाग रहे हैं, ऐसी बात। तो यात्रा पे निकल पड़े, लेकिन बीजेपी है कि उनका पीछा नहीं छोड़ी, लगातार एक के बाद एक हमला कर रही है। नहीं, आज उनको आम पब्लिक, आज IT सेल है उनकी फेल हो गई, देख लो आप। IT सेल, एक वो T-शर्ट का मामला देख, मुँह की खानी पड़ी। स्मृति ईरानी जी आई थी बड़ा भाषण देने, मुँह की खानी पड़ी। आज इनकी फजीयत हो रही है ना, कौन कर रही है? आम पब्लिक कर रही है, उनकी तो पेड़ है, या आम पब्लिक आज विरोध कर रही है, ऐसी बात नहीं है। बदलाव होगा। सावरकर जी जो है चिड़िया की पंख पे बैठ के आते हैं, तो उनका तो क्या कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी मजबूत पार्टी है हर तरीके से, और वो कह रही है कि 2024 में मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए, बीजेपी का अपना व्यक्ति कौन है? जितने गुंडे, जितने माफिया, जितने करप्ट, एक बार CBI और ED फोन करती है, तो वहाँ से अगर उसने कह दिया भैया मैं तो बीजेपी में शामिल हो गया, काम खत्म, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने इतना कहना है कि भाई साहब मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया कल ही, कह रहा जी धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, तो बीजेपी रह कहाँ गई? गंगा जी नाली। एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर नहीं होता था पहले भी, मैं ये नहीं कहता, और भी करते थे, लेकिन दुरुपयोग पहली बार हुआ है। दुरुपयोग जो है पहली बार हुआ है, और हद से ज़्यादा, और यही इनका पतन का कारण बनेगा। इनको ये नहीं पता कि सत्ता कभी किसी की नहीं रही है,
कांग्रेस इतनी साल राज किया, वो सोचा था कि हम जाएंगे? नहीं सोचा था ना। पूर्ण बहुमत से गए, तो इनको भी घमंड है। ये भारत के अंग्रेजों ने सोचा था हम जाएंगे, गए ना। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है ना। 50 साल की बात करते हैं। नहीं, कोई सत्ता किसी के बाप की नहीं है, सत्ता किसी की सगी नहीं है। आए और चले गए, कितने मोदी आए, कितने चले गए, ये भी चले जाएंगे। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ इनके जाने के बाद क्या होगा। कुछ लोग उनको भगवान कहते हैं। तो क्या सबसे बड़ा भगवान का अवतार है ये। इसको भगवान लोग कहते हैं ना। अगर भी उस भगवान से उनका जब विश्वास टूट जाता है तो वो लोग सबसे खतरनाक होते हैं। जो आदमी साधना करते देखा होगा आपने, और उसकी साधना अगर धोखे से टूट गई तो उससे खतरनाक व्यक्ति नहीं है। तो ये सबसे खतरनाक भक्ति बनेंगे। तैयारी इनको कर भागने रहे भी नहीं देगा। जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे बात नहीं हो रही, लेकिन वो 24 की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, करने दो ना, उनकी तैयारी वो कर रहे हैं, उनका काम है, उनको वही चीज़ है। उन्होंने चुनाव से मतलब, देश की जनता से मतलब नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं। जनता के ऐसे ही बैठी है, जनता भी कर रही है। काम भी तो कर रहे 18 घंटे काम करते हैं पीएम मोदी। हाँ, यही तो बात है ना। उन्होंने 18 घंटे, शुक्र है 24 घंटे नहीं किया। वो तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने 18 किया। अगर दी वो 24 कर लेते ना, तो मैं कह रहा हूँ हम यहाँ खड़े भी नहीं मिलते। कहाँ होते हम? क्या किसी जेल में बैठे होते? कहीं नहीं, वहाँ घंटी बजा रहे होते। तो मतलब नंबर 1 देश को बनाने की बात कर। हाँ, तो नंबर 1 तभी तो बनेगा ना। नंबर 1 तभी तो बनेगा। और नंबर 1 कैसे बनेगा? नंबर 1 दोनों तरफ से होता है, आगे से भी पीछे से। तो नंबर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं है, नंबर 1 ही। मैं नहीं कह रहा, आप सोचने का फर्क, बस सोचने का फर्क है। वो कहीं भी सोचे, लेकिन जनता से पूछो, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, हर जगह बहुमत होता नहीं, ये बताएंगे लोग। बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नंबर 1 पे ले जाके छोड़ेंगे, और जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो दुआ करता हूँ अगर इस देश को बचा लो भैया, तुम सस्ती पा दे दो, भला हो रहेगा, देश बच जाएगा। क्योंकि मांग हर कोई करता है, उनसे हमने देखा। मैं तो करता हूँ भैया। आपको भी देखा। हाँ, कि हमने बहुत बड़ी गलती करी 14 में। मैं भी वोट दिया था 14 में। 14 में उम्मीदों के साथ। नहीं, देखो, मैं वोट दिया था तभी तो सवाल कर रहा हूँ। किस उम्मीदों के साथ दिया? किस उम्मीदों के साथ बीजेपी को चुना? नहीं, उस समय एक माहौल था, देश में बदलाव का माहौल था कि भाई वो सब चीज का एक बदलाव है। लेकिन सबसे पहले इस देश के अंदर विरोध भी मैंने किया, क्योंकि मेरा वसूल है। और मैं हर भारतीय को कहता हूं कि सवाल उसी से पूछा जाता है जो सत्ता में। तो मैंने जब उसे वोट दिया तो उससे सवाल पूछने का अधिकार है मेरा। तो सबसे पहली आवाज इस मोदी खिलाफ की आवाज मैंने ही उठाई थी फौज में। आकी जी, आप कह रहे हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ तो खाने को भी नहीं मिल रहा है, इस पे भी ध्यान दे लो। मैंने ही वीडियो भेजा था सबसे पहला। उन्होंने कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, बिकने भी नहीं दूंगा। कहाँ झुकने दे रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आपके सामने है ना सब कुछ, सब पता है। चीते लेकर आया शेर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हो कि हमने राजपथ को इसलिए बदला कि वो विदेशी नाम था, और ये जो चीते लेके आए तेरी मौसी के लड़के थे क्या? नहीं, इनकी मौसी के लड़के हैं, वो विदेशी ले आए तुम। 70-75 सालों से चीते नहीं थे हमारे। हमें चीते की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। शिक्षा पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, हमें चीते से बात। हमने जितना पढ़ा, हमने जितना जाना, चीते और शेर की कभी नहीं बनती। जैसे आप बनारस में लड़े, आपकी और मोदी जी की नहीं बनती। तो ऐसे में टीवी चैनलों पे और खुद मोदी जी चीता शेर ये सब चलता रहा। गोदी मीडिया है, आप क्यों नहीं चलाते? आपको पैसा मिलता है सरकारी एड का? नहीं मिलता ना। आपकी मेहनत पूरे दिन देखता हूँ मैं, आपका चैनल आए दिन, पूरे दिन, सुबह से मेरे ख्याल से रात के 9 बजे तक यहीं घूमते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको सरकारी पैसा नहीं मिलता। आपको भी 5 करोड़ मोदी जी दे देता, आप भी गोदी मीडिया हो जाओगे। लेकिन आपका दुर्भाग्य है, आप जनता की आवाज़ उठाते हो। आप जनता की आवाज़ उठानी बंद कर दिया, आपको मिल जाएगा। तो गोदी मीडिया है तो कोई बात नहीं, गोदी मीडिया का भी अंत होगा। तो गोदी मीडिया का भी अंत आएगा, ऐसी बात नहीं है। आज देश की आबादी का 48% शायद डिजिटल मीडिया का यूज कर रहा है। टीवी तो देखना ही छोड़ दिया लोगों ने, ये हालत हो रखी है। राहुल गांधी कहते हैं टीवी पे बेरोजगारी, महंगाई दिखाई नहीं देती, सिर्फ मोदी जी की तस्वीर दिखाई देती। राहुल जी उनको नहीं दे रहे ना सरकारी एड,
सत्ता में होंगे तब बेचारे देंगे, अब सत्ता में तो है नहीं। तो गोदी मीडिया ने इस देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है सबसे ज़्यादा। सारा सब कुछ गोदी मीडिया की देन है। बदलाव होगा, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी बदलाव होगा। विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार में गरीबों की, विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का, दबाने का काम किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कुचलने की तो बात क्या, बोलने ही नहीं दिया जा रहा, बोलने ही नहीं दिया रहा। आप देखा, एक विधायक है जिग्नेश मेवाणी, मैं जानता हूँ उनको अच्छे तरह, उनके साथ मैंने धरने प्रदर्शन किए हैं। आज उनको जेल में डाल दिया बेचारों को। कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बोलने की कोशिश करता है जेल में डाल देते हैं। ठीक है, ये तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, और इसलिए बोल रहे हैं भैया जेल में कम से कम फ्री की रोटी तो मिल जाएगी, हम तो तैयार बैठे हैं। राशन तो भेज देते हैं ना मोदी जी। मैं कह रहा हूँ हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी हालत खस्ता है, कुछ नहीं है। हम सोच रहे हैं मोदी जी हमें जेल जाल में कहीं डाल दे तो मुफ्त की रोटियां सरकारी तोड़ देंगे, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, धर्म के, जात की राजनीति वो लोग नहीं करते। हाँ, वो बिल्कुल सही है। ये सबका साथ सबका विकास ही है, उनका एक ही है। अडानी का विकास हो रहा है ना, सबका साथ एक का विकास, देश का सबका साथ एक का विकास, देश का सत्यानाश। ठीक है, सबका साथ है, एक का विकास, देश का सत्यानाश। मैं एक और सवाल ले लेती हूँ कि 2024 में बीजेपी को टक्कर कौन दे पाएगा? क्या लग रहा है कि विपक्ष इतना मजबूत है इसमें? देखिए, ये समय बताएगा। अभी जो माहौल कुछ गड़बड़ है, आम जनता तो विरोध में है। अब ये पार्टियों को समझना पड़ेगा, अगर दिन लड़ना है तो संगठित होकर लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या है जो सीबीआई ईडी से डर जाएगा, वो नीचे इनका साथ दे जाएगा, गद्दारी कर जाएगा। एक तो और बड़ी समस्या होगी आजकल, सबको ये डर है कि वोट किसी को भी दे दो हम तो विधायक खरीद लेंगे। ये भी समस्या बारी, मतलब एक नया ट्रेंड है। ऑपरेशन लोटस, नया ट्रेंड आया ऑपरेशन लोटस, कि सारी सरकार को ही खरीद ले रहे हैं। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।